दिल ही तो है न संगो खिश्त, गम से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, हमें कोई सताए क्यों। आप सोचेंगे कि मैं आपको मिर्जा गालिब का ये शेर क्यों सुना रही हूं, तो जनाब बात ऐसी है कि आज द किस्सा में किस्सा मिर्जा गालिब साहब का, और ये शेर भले उन्होंने किसी दूसरे मौके के लिए कहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो जेल में थे तब उन्हें जरूर ये शेर याद आया होगा। चौंकिए मत, मिर्जा साहब जेल भी गए थे, सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं द किस्सा। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के एक बहुत बड़े शायर यानी मिर्जा गालिब अपने जमाने में जेल गए थे, और वो भी 3 महीने के लिए, और जेल में उन्हें नानी याद आ गई थी। किस्सा इंटरेस्टिंग है, आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो साहब किस्सा कुछ यूं है कि 1847 की एक दोपहर मिर्जा गालिब के घर बैठकी जमी हुई थी। उन्हें चेस और चौसर खेलने का शौक था, और इस खेल के दौरान लगता था सट्टा। मिर्जा गालिब बड़े शायर जरूर थे, लेकिन शराब और जुए के शौकीन शख्स थे। और उन दिनों दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह जफर। वो बादशाह जरूर थे, लेकिन उनकी चलना बंद हो चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सारा काम थॉमस मेटकाफे को दे रखा था, और थॉमस साहब जुए के बहुत खिलाफ थे। उनके राज में रोज छापे पड़ते और कई जुआरी पकड़े जाते। उस वक्त कोर्ट किसी जुआरी को सिर्फ जुर्माने पर छोड़ती तो किसी को जेल भेजा जाता। कभी कभी कोर्ट ऐसे जुआरियों को सड़क या पुल बनाने के काम में भी लगा देती थी। खैर, मजे की बात यह है कि थॉमस मेटकाफे भी गालिब के फैन थे, और इसीलिए गालिब को ज्यादा डर नहीं था। लेकिन फिर एक दिन थाना गुजर कासिम इलाके में नया कोतवाल आया। इस कोतवाल को गालिब से ना जाने क्या चिढ़ थी कि उसने तय कर लिया कि गालिब की बैठकी में छापा मारा जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि जिस तवायफ के कोठे पर मुजरा देखने चचा गालिब जाया करते थे, वहीं वो कोतवाल भी जाया करता था। वो तवायफ गालिब की फैन थी, और कोतवाल को इससे चिढ़ थी। खैर, इस बात के दस्तावेजों में ज्यादा सबूत नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोतवाल ने गालिब को जेल भेजने का पक्का इंतजाम किया था। एक दिन बैठकी में छापा मारा गया, कई जुआरी पकड़े गए। इनमें एक कुख्यात हाशिम अली खान भी था। गालिब भी धरे गए। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने गालिब पेश हुए तो जज ने सुना दी 6 महीने की सख्त सजा, और 200 रुपए का जुर्माना भी लगा। मियां गालिब सेशंस कोर्ट पहुंचे तो वहां अपील ही नहीं सुनी गई, और आखिरकार गालिब को जेल जाना पड़ा। बहादुर शाह जफर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चली नहीं। थॉमस मेटकाफे ने खुद को गालिब के मामले से अलग कर लिया। बादशाह दोस्त के लिए क्या करता, तो उसने बस प्रजा के नाम एक संदेश भेजा, और वो ये कि गालिब जैसे नामचीन शायर को फंसाया गया है। 3 महीने की जेल में मिर्जा गालिब की हवा खराब हो गई। तबीयत पहले से ही खराब थी और नासाज हो गई। मिर्जा गालिब को लगने लगा कि मरूंगा या बचूंगा, क्योंकि उन दिनों 25% कैदी जेल में ही मर जाया करते थे। वजह अंग्रेजों का अत्याचार नहीं, बल्कि बीमारियां ज्यादा होती थी। खैर, 3 महीने की जेल के बाद जब उनकी तबीयत और बिगड़ी तो डॉक्टर की सिफारिश पर उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया। गालिब जेल से बाहर आए तो कहा, मैं इसे अल्लाह की मर्जी मानता हूं, क्योंकि सब उसके हाथ में है। वैसे 41 में भी जुए के चक्कर में गालिब धरे गए थे, और उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगा था। लेकिन गालिब के फैन हर जगह थे, तो उस वक्त भी वो जेल से बच निकले थे। बहरहाल, गालिब साहब जितने मकबूल शायर थे, अपनी आदतों की वजह से उतने ही बदनाम भी रहे। शराब जुए के शौकीन रहे, और अंदाज भी उनका निराला था। मसलन वो शराब सिर्फ महंगी वाली और खासकर अंग्रेजी ही पीते थे, भले ही पैसों की कितनी भी किल्लत क्यों ना हो। चाहे घोड़ा गाड़ी से सैकड़ों किलोमीटर जाकर लाना पड़े, लेकिन पीनी है तो अंग्रेजी शराब। आमदनी से कई गुना ज्यादा महीने का खर्च था, और इसी नवाबी के चलते उन्होंने लगभग हर जानने वाले सेठ, दुकानदार या दोस्तों से इतना कर्ज ले लिया था कि कई साहूकारों ने तो उन पर मुकदमे तक कर दिए थे। कहते हैं कि एक वक्त उन पर उस जमाने में 40,000 रुपए का कर्ज था। गालिब का एक शेर भी है, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये किस्सा अच्छा लगा होगा। अगर किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। बहुत धन्यवाद।